नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। हाथरस में एक कांड हुआ जिसके बाद लगातार पूरे देश में जनता में आक्रोश है, लेकिन इसी आक्रोश को राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसी आक्रोश को राजनीति के तले बांटा जा रहा है। राजस्थान का व्यक्ति इस चीज़ का विरोध कर रहा है या गुस्सा प्रकट कर रहा है कि हाथरस में ऐसा क्यों हुआ, तो उन पर एक दलील दी जाती है बीजेपी की तरफ से कि राजस्थान पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा, राजस्थान के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे, 12 या फिर अन्य जगह जो रेप हुए हैं, दुष्कर्म हुए हैं, उनकी बात क्यों नहीं की जा रही। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ हम राज्यों की बात कर रहे हैं, कि यहाँ हम सरकारों का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं कि किस सरकार में कितनी रेप हुए हैं। अगर यूपी में 10 हुए हैं या राजस्थान में 10 हुए हैं और यूपी में 3 हुए हैं तो यूपी सही है। क्या यहाँ पर सरकारों की रिपोर्ट कार्ड बनाकर उनको नंबर देने हैं या फिर मुद्दा है महिला सुरक्षा का? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक हम लोग जो आम जनता है ऐसे ही बढ़ती रहेगी बीजेपी कांग्रेस में, या ऐसे ही बढ़ती रहेगी यूपी और राजस्थान में या मध्य प्रदेश में और केरल में, तब तक इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। राजस्थान में लगातार कहा जा रहा है कि राजस्थान में कई दिनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और यहाँ राजस्थान में क्यों नहीं आए जो कांग्रेस के आला नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ठीक है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ राजस्थान में नहीं आए, लेकिन बीजेपी के केंद्र के नेताओं को किसने रोका था? वो क्यों नहीं आए? वो क्यों नहीं आके यहाँ के मुद्दों को उठा रहे हैं? क्यों वो यहाँ आकर उसी तरह आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की थी? राजस्थान में किसी ने किसी को रोका नहीं है। अगर ऐसा कोई बात है, ऐसा कोई मुद्दा है या ऐसी कोई चीज़ है जिसको उठाए जाने की ज़रूरत है, जिसको बुलंद करने की ज़रूरत है आवाज़ को, तो किसने रोका है? राजस्थान हो या फिर अन्य कोई राज्य हो। क्यों सिर्फ इस चीज़ से ढका जा रहा है कि हमारे यहाँ कम है या तुम्हारे यहाँ ज़्यादा है, या इस तरह घटनाएं कम होती हैं या इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं? इस तरह ना ढककर क्यों इस तरह की बातों पर क्यों इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, या फिर सरकार की जहां गलती रही है उसको सुधारा जाए, सरकार को बताया जाए कि आपने यहाँ गलती की है और इसको सुधारिए। अगर यूपी में इसे बताया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है, इसमें कौन सा राष्ट्रीय द्रोह है? कई सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ राजस्थान में एक और नया मामला सामने आया है। मामला नहीं, चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल राजस्थान के सवाई माधोपुर में बीजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष खुद एक ऐसे रैकेट में शामिल निकली हैं जिसमें महिलाओं की खरीद फरोख्त की जाती थी। ये खुलासा होने के बाद से ही लगातार जहां बीजेपी की चिंता बढ़ी है, वहीं कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने उन्हें लगातार घेरना शुरू कर दिया है। सवाई माधोपुर की बात है। सवाई माधोपुर की पूर्व जिला अध्यक्ष है सुनीता वर्मा उर्फ संपत्ति बाई, जिनका नाम सामने आया है, जिनके साथ कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनका काम था महिलाओं के खरीद फरोख्त का। इस मामले के सामने आने के बाद से ही हंगामा मच गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है दुहाई दी जा रही है दूसरी जगह की, और वहीं अपने गिरेबान में झांकना शायद हमारे नेता भूल जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि ऐसे लोग जो ये जिला अध्यक्ष बने घूमते हैं, नेता बने घूमते हैं, जगहों पे जनता की वोट मांगने और जनता के पास उन्हें बरगलाने जाते हैं, ऐसे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। दरअसल एक नाबालिग बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि ये पहले भी कई बार कई बच्चियों को बहला फुसलाकर उन्हें गलत राह पर ले जा चुकी है, उनके साथ दुष्कर्म करवा चुकी है। ऐसे में जब उस पर आरोप लगाया गया तो एक जैसे ही उस पिता ने आरोप लगाया, उसके बाद लगातार पुलिस हरकत में आई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सुनीता वर्मा शामिल है। सुनीता वर्मा बच्चियों को बहलाती फुसलाती थी, अपनी पावर का यूज़ करती थी क्योंकि जिला अध्यक्ष थी बीजेपी की। तो ऐसे में एक जो कहते हैं लोकल जो नेता होते हैं उनका एक ऑरा होता है, आसपास के क्षेत्र में एक दबंगाई होती है, उसका इस्तेमाल करती थी। और उसके बाद लड़कियों के साथ जो बच्चियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ दुष्कर्म करवाया जाता था। इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान के जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी की नेत्री हैं, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वहीं
इस मामले को तूल देने की बजाय ना सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस बल्कि इस मामले को तूल देने की बजाय, इस मामले की गहराई तक जाने की बजाय, क्योंकि हो सकता है कि अन्य पार्टियों के लोग भी इसमें शामिल हों। ऐसे में जरूरी है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की घटना, इस तरह के काम कर रहा है तो जरूरी है कि उसकी पड़ताल की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीतिकरण हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कब तक इन चीज़ों का राजनीतिकरण होता रहेगा और कब तक अपने अपने घर की बुराइयों को यूं ही छुपाते रहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आम जनता के लिए क्यों कोई नहीं सोच रहा है? उन बच्चियों के लिए कोई किसी ने क्यों नहीं सोचा जिनके साथ सुनीता जैसे ना जाने कितनी जो महिला नेता बनती हैं या फिर नेता जो खुद लोगों से वोट मांगने जाते हैं और वक्त पे कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, गलत उपयोग करते हैं अपनी शक्ति का, उन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है? ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं बात कर लें पूर्व केंद्रीय मंत्री की, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी इस मसले पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि एक अखबार में छपा है कि कांग्रेस की भी एक नेता उसमें शामिल है, उस रैकेट में। अब सवाल ये होता है कि फिर बीजेपी कांग्रेस की बात आई। दरअसल यहाँ बात ये होनी चाहिए थी, नेताजी को बात ये करनी चाहिए थी कि इसमें जो जो शामिल हैं उन सबको बाहर निकाला जाए, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि राजस्थान में किसी अन्य जगह पर इस तरह का दोबारा कोई भी घटना ना हो। ज़रूरी है कि जनता इस ओर जागरूक हो, ज़रूरी है कि हम और आप मिलकर आवाज़ उठाएं कि अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है सवाई माधोपुर में और कोई ऐसा जिलाध्यक्ष रहा है पूर्व, या फिर कोई भी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे या फिर कांग्रेस की कोई नेता हो, ऐसे में अगर वो इस तरह के किसी मसले में शामिल है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ना सिर्फ उन्हें पार्टी से निष्कासित कर कर अपना पल्ला झाड़ लिया जाए। तो कई सवाल खड़े होते हैं, ज़रूरी है कि हम आवाज़ उठाएं। अब इस मसले पर आगे क्या होता है वो भी देखना होगा, लेकिन इस मसले के सामने आने के बाद एक बात तो तय है कि एक दूसरे पर ही पत्थर फेंके जा रहे हैं, हर किसी के घर यहाँ कांच के ही बने हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोगों के पास इस तरह की वीडियोस पहुंचे, हमारा ये जो हमने आपको बताई है वो जानकारी पहुंचे, जिससे लोग सावधान हो सकें और आप भी अपने विचार ज़रूर अपने प्रकट कीजिए। नमस्कार।